हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 6 त्रिभुज। ठीक है, इसके जो प्रश्नावली आपका 6.3 है इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। तो देखिए इसमें हमने पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक, यहाँ तक 3 तक क्वेश्चन को हल कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद से पार्ट दूसरा हमने बनाया था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन को हमने हल कर दिया था। ठीक है, और उन सभी पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा है तो वहाँ से भी आप जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से आगे हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है जिसके आमने सामने भुजाएं क्या होती है, आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, जैसे कि एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ये हमने इस तरीके से बना दिया ये। ठीक है, ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, चलिए नाम देते हैं ए बी सी और डी, हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी, कह रहा है कि ए डी भुजा को बढ़ाना है। ठीक, स्थित ई एक बिंदु है, मतलब कि ए डी भुजा को हमें ई बिंदु तक बढ़ाना है। ठीक है, तो मतलब जहाँ तक बढ़ा पाए बढ़ा के इसका नाम हमें ई दे देना है, सिंपल। ठीक, अब कह रहा है तथा बी ई, अब बी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, मतलब कि इसको भी हमें मिलाना है। ठीक है, तभी तो ये बी ई होगा। भुजा सी डी, ये सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद मतलब काटती है, तो यहाँ पर काट रही है ना, इसको हमें एफ मानना है। सिंपल, आपका फिगर रेडी हो गया। ठीक है, आसान था। उसके बाद से कह रहा है कि दर्शाइए कि ए बी ई, ठीक है, इस वाले त्रिभुज को, अब ये वाला जो आप चिन्ह देख रहे हैं ये वाला, इसको इग्नोर करिए। ठीक है, इसको इग्नोर करिए। हमें क्या बताना है कि ए बी ई समरूप है सी एफ बी के। ए बी ई ये वाला जो है त्रिभुज, ठीक है, ये सी एफ बी के समरूप है, सी एफ बी के। ये बड़ा वाला इस छोटे वाले, ये बड़ा वाला इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका एक नियम है जो कि आपको पता होना चाहिए, तभी हल कर पाएंगे। कभी भी अगर मान लीजिए चतुर्भुज इस तरीके से, ये अगर एक चतुर्भुज है, ये भी आपका एक चतुर्भुज है। ठीक है, एकदम से सीधा सीधा अगर है, ये इसमें देखिए ये थोड़ा सा इसे तिरछा है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा सीधा है। ठीक, लेकिन इसमें भी ये वाला कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, इसमें भी ये कोण और ये कोण और ये कोण बना है। ठीक है, तो इसमें चतुर्भुज का एक नियम होता है कि जितने डिग्री का ये कोण है इसके एकदम सामने वाला उतना ही डिग्री का ये होगा, ये और ये आपस में बराबर होंगे। सेम उसी प्रकार से ये वाला इसके बराबर होगा। अगर ऐसा सीधा सीधा रहता है तो उसमें भी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। क्लियर हो गया। उसी तरीके से ये वाला कोण कोण सी के बराबर होगा, क्योंकि ये एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और उसके बाद से दूसरा नियम और कि इस तरीके से दो रेखाएं खींचें जो कि एक दूसरे के अगर समांतर हैं, इस पर अगर ऐसे तिर्यक रेखा खींच दिया जाए तो इधर का ये कोण जितने डिग्री का होगा, ठीक है, उतना ही डिग्री का ये कोण भी होगा। ठीक, आप समझिए ये कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके समांतर है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो ये वाला इसके समांतर होगा। उसी प्रकार से ये वाला इसके समांतर है, इस पर ये एक तिर्यक रेखा खींचा गया है, तो जितने डिग्री का ये होगा उतना ही डिग्री का ये भी होगा। इतना चीज़ क्लियर हो गया, फिगर समझ में आ गया। हल करते हैं हम। तो क्या दिया है कि ए बी सी डी के समांतर है, तो लिख देंगे कि ए बी समांतर सी डी, ठीक है, तथा ए डी बी सी के समांतर है, ए डी समांतर बी सी है। यही चीज़ हमें इतना मालूम है, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज था ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद से ज्ञात करना है, तो लिख देंगे कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ये वाला कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, प्रमाण पर आते हैं। प्रमाण, तो हमें यही वाला दर्शाना, तो सेम इसी चीज़ को ऐसे लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में। ठीक है, अब इसमें देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज का कोण ए, छोटे वाले त्रिभुज का कोण सी आपस में बराबर है, तो लिख देंगे कि कोण ए
बराबर है कोण सी के। कैसे, रीजन देना पड़ेगा, तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ये चीज़ क्लियर हो रहा है इतना। अब इसके बाद से ये वाला इसके समांतर है, लिख देंगे तथा ए बी समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के, ये चीज़ दिया है, ठीक है। तब जब ये वाला इसके समांतर है और ये वाला तिर्यक है, तब ई बी के कोण बी के बराबर होगा, ठीक है। तब कोण ई बराबर होगा कोण बी के। रीजन दे देंगे कैसे, एकांतर कोण, इसी चीज़ को कहते हैं एकांतर कोण। सिंपल आपका हो गया, ठीक है। अब हमें क्या मिल चुका है, इस बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण छोटे वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, इस बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण छोटे वाले त्रिभुज के ये इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो इसमें आपने एक पर में पढ़ा होगा, ठीक है, पीछे ये है पर में, कि जब दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में अगर बराबर हो, दो संगत कोण आपस में बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। सिंपल, ठीक है। तो लिख देंगे कि इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के, ठीक है। कैसे, दो संगत कोण बराबर है तो ए समरूपता से। सिंपल आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। अगला देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमें मिल चुका है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि ए बी सी कहाँ पर है, ए बी सी ये वाला, ठीक है, और ए एम पी, ठीक है, दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, वही होता है समकोण, आपको पता भी होगा। तो इसमें कह रहा है कि जिनके कोण बी और यम समकोण है। देखिए कोण बी और यम दोनों त्रिभुज में, जैसे पहले वाले त्रिभुज में कोण बी और दूसरे वाले त्रिभुज में कोण यम क्या है, समकोण है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए एम पी के। ए बी सी ये वाला जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, तो कह रहा है कि समरूप है ए एम पी के, इस वाले त्रिभुज के समरूप है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो जो चीज़ सबसे पहले मालूम है वो हम लिख देते हैं। तो हमें एक ही चीज़ मालूम है कि कोण बी और कोण एम जो है यही आपका 90 डिग्री है, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। तो चलिए, और कुछ तो हमें मालूम नहीं है, इसमें दिया भी नहीं है, तो लिखेंगे आप कि ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, यही वाला, तो यहाँ पर नोट कर देते हैं। यहाँ पर हमने नोट कर दिया। अब आते हैं प्रमाण में, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समरूप में बताना है, तो चलिए इसी को नोट कर लेंगे। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में हो गया। तो इन दोनों त्रिभुजों में ए बी सी और ए एम पी में क्या चीज़ सिमिलर है, तो एक तो हमें मालूम है ना कि ये वाला कोण इसके बराबर है, तो सिंपल लिख देंगे कि कोण एम बराबर है कोण बी के, ठीक है, 90 डिग्री है दोनों, ये चीज़ लिख देंगे कि दिया है। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद से देखिए, हम इसमें देख रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज को जब हम बना रहे थे हमें कोण ए मिल रहा है, ठीक है, और जब हम इस वाले त्रिभुज को भी बना रहे तो भी हमें कोण ए मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि कोण ए दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, ठीक है, दोनों में मिल रहा है। तो सिंपल यहाँ पे लिख देंगे कि कोण ए बराबर कोण ए क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसी को हिंदी में लिख देंगे कि उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ। तब त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। कैसे, हमने आपको बताया था कि जब दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में मिल जाए बराबर, ठीक है, तो क्या हो जाए, वो समरूप होता है। तो यहाँ पर दो कोण हमें मिल चुका है, तो लिख देंगे कैसे, ए समरूपता
से, ठीक है। इसमें देखिए सारा खेल आपका प्रमेय का ही है। प्रमेय को हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तो जहाँ से आपको हो सके वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए समरूप त्रिभुजों के संगत कोण तो बराबर होते ही हैं, उसके साथ ही साथ संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। जैसे कि ये 90 डिग्री का है तो इसका कर्ण कौन सा होगा, तो इसी के सामने वाला ये AC कर्ण होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाला त्रिभुज में ये 90 डिग्री का है, इसका कर्ण कौन सा, ये वाला होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से AC जो भुजा है AP के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ बताना है ना कि AC या फिर CA बात एक ही है। AC कहाँ पर है, ये वाला कर्ण है, ठीक है, इस वाले त्रिभुज का कर्ण है। और उसके बाद से PA कहाँ पर है, ये वाला दूसरे वाले त्रिभुज का कर्ण है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस कर्ण का संगत भुजा कर्ण ही होगा ना दूसरे त्रिभुज का, तो ये हो जाएगा। तो लिख देंगे कि इसलिए CA या फिर AC जो मन वो लिख सकते हैं, CA और PA का अनुपात बराबर होगा, किसका पूछ रहा है, BC और MP का। तो BC कहाँ पर है, ये वाला इसका लंब, ठीक है। और उसके बाद से इसका लंब ये वाला हो जाएगा। तो लिख देंगे कि BC और MP का अनुपात आपस में बराबर होगा। अब ये चीज़ है कैसे हुआ है, तो हम यहाँ पर रीजन दे देंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक है। समरूप त्रिभुजों के ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है, इसलिए इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। सिंपल है, ठीक है। इसलिए इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात यहाँ पर हो गया, और इस भुजा के अनुपात बराबर सामने हो गया, ठीक है। तो लिख देंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, बस सिंपल आपका आंसर हो गया। जो ये क्वेश्चन नंबर 10वां है, ठीक है, ये सेम टू सेम जो आपका उदाहरण 8वां है उसी को एकदम से कॉपी करके दे दिया है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तनिक भी इसमें बदलाव नहीं है, ठीक है। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसमें फिगर भी बनाना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE स्थित है, ठीक है, FE पर स्थित है, ठीक है, यहाँ पर भी रहेगा, चलिए उसे कोई दिक्कत नहीं है, पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है FEG तो दर्शाइए कि ये इतना चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए समझिए। हमें सबसे पहले दो त्रिभुज बनाना है ABC और FEG। एक त्रिभुज हमने बना दिया, इसका नाम देते हैं ABC। दूसरा त्रिभुज हमें बना देना है, ये तो स्पेस कम है, चलिए यहीं पर बना देते हैं, FE और G, ये हमने बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद से कह रहा है कि शुरू में ही कि ACB और EGF कहाँ पर है, ACB मतलब इस वाले कोण को, और FGE, ठीक है, इस वाले कोण को क्या कर रहा है, ऐसे समद्विभाजक हैं। ये जो CD और GH हैं इन दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। और इसमें आगे अगर देखेंगे तो कह रहा है कि D और H ABC और FEG की भुजा AB और FE पर स्थित है, ठीक है। AB पर D स्थित है, चलिए बीचों बीच ये विभाजित कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कर देते हैं। और उसके बाद से FE पर H स्थित है, तो FE पर H स्थित है, ये हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक चीज़ और दिया है कि ACB मतलब C को और G को ये CD और GH विभाजित करते हैं, तो ये C है, ये D हो गया, ठीक है। उसके बाद G है, ये H हो गया, ठीक। तो इसमें कोण C को CD विभाजित करता है और कोण G को GH विभाजित करता है। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद से देखिए इसमें कह रहा है कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज हमने बनाया है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इस बड़े वाले त्रिभुज के
क्या है, समरूप है, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं कि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो चलिए जितना दिया था हमने नोट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद से हमें लिख देना है, अगला ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, यही वाला ज्ञात करना, तो इसको यहाँ पर नोट कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमने इस सब कुछ को नोट कर दिया। ठीक है, चलिए अब प्रमाण पर आते हैं। तो पहला चीज़ हमें क्या पूछ रहा है कि सी डी और जी एच का अनुपात ए सी और एफ जी के बराबर है। ठीक है, तो देखिए उससे पहले एक काम और करना पड़ेगा। क्या है कि हमें पता है कि ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज के खास बात क्या होती है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्या है, एफ ई जी के। ठीक है, दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब समरूप त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये लिख लेंगे। ठीक है, तो ए बी का संगत एफ ई हो जाएगा, तो लिखेंगे कि ए बी बटे में एफ ई बराबर ए सी का एफ जी हो जाएगा, ए सी बटे में एफ जी। उसके बाद से बी सी का ई जी हो जाएगा, बी सी बटे में ई जी। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, उसके बाद संगत कोण भी बराबर होता है, ए का संगत एफ हो जाएगा, तो लिख लेंगे कोण ए बराबर कोण एफ। उसके बाद से बी और ई। ठीक है, कोण बी और ई, कोण बी बराबर कोण ई। उसके बाद से सी और जी, कोण सी बराबर कोण जी। ये समीकरण 2 मान लेंगे। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें काम किस में करना है, देखिए सी डी और जी एच का अनुपात ए सी और एफ जी के बराबर है। ये इस वाले भुजा और इस भुजा का अनुपात किसके, सी डी और जी एच का अनुपात ए सी और एफ जी के, इसके और इसके अनुपात के बराबर। ये चीज़ हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ हमें सिद्ध करना है कि क्या ये वाला और ये वाला और ये इन सभी का अनुपात आपस में बराबर है। ये चीज़ हमें बताना है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो काम हमें ए डी सी और एफ एच जी त्रिभुज में करना है, तो लिख देंगे कि नंबर 1 त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज एफ एच जी में। ठीक है, तो हमें तो पता है कि ये वाला भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए सी बटे में एफ जी। ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, उसके बाद से इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है। ठीक है, पूरे की बात कर रहे हैं, तो ए बी बटे में एफ ई, ए बी बटे में एफ ई। ये चीज़ इतना दिया हुआ है। ठीक है, लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक, यहाँ पर इसमें दिया हुआ है ना कि बड़े वाले त्रिभुज में सभी भुजाओं का अनुपात यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला क्या है, ये मध्यिका है। ठीक है, तो बी सी का ये ए डी क्या है, आधा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे या ए सी बटे में एफ जी बराबर में ए बी का आधा कितना हो जाएगा, ए बी बटे 2 और एफ ई बटे में 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा ए सी बटे में एफ जी। ए बी का आधा कितना हो जाएगा, ए डी होगा, और एफ ई का आधा एफ एच हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, और एफ ई का आधा एफ एच हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से देखिए ये वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको बताया भी है, ये यहाँ पर
कहाँ पर है आपका कोण ए कोण ए आपके बराबर है, ठीक है, समीकरण 2 से। तो यहाँ लिख देंगे कि तथा कोण ए बराबर है कोण एफ के। ये चीज़ कैसे, समीकरण 2 से। सिंपल हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या है, दो भुजाओं का अनुपात और एक संगत कोण, ठीक है, दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक संगत कोण हमने यहाँ पर बराबर कर रखा है, ठीक है। तब कहेंगे कि त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज एफ एच जी के, ठीक है। कैसे, यस ए यस समरूपता से, समरूपता से, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि दो त्रिभुज जब आपस में समरूप हो तो उनके संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसका संगत ये हो जाएगा, इसका संगत ये हो जाएगा, इसका संगत ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हमें इसमें और इसमें बताना है, इसमें इसमें, तब हम सिंपल लिख सकते हैं कि ए सी बटा एफ जी लिख सकते हैं। तब ए सी भुजा और एफ जी बराबर हो जाएगा किसके, संगत भुजा सी डी और एच जी के। सिंपल, सी डी और एच जी के, ठीक है। यहाँ पर रीजन दे देंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा। सिंपल, ठीक है। यही चीज़ हमें ज्ञात करना, तो पहला हमने ज्ञात कर दिया, ठीक है। दूसरा चलिए अब सेकेंड वाला हल करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, डी सी बी समरूप है एच जी ई के, ठीक है। ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो कहाँ पर है, डी सी बी, मतलब इस वाले त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज हमें बताना है कि एच जी ई ये त्रिभुज इसके समरूप है, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए हमने शुरू में ही ये चीज़ हमने ज्ञात कर लिया था कि ये वाला भुजा इसके क्या है, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। मतलब कि इसका संगत भुजा ये है, ठीक। तो इसको हम पहले लिख देंगे कि जो बी सी है ई और जी का अनुपात आपस में हो सकता है कि ई जी का अनुपात, ये दोनों आपका संगत है, ठीक है। संगत भुजा का अनुपात हो गया, एक एक भुजा दोनों में। उसके बाद से ये वाला हमने ज्ञात किया है कि ये वाला इसके क्या है, इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का, मतलब ये दोनों एक ही अनुपात में हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि बराबर सी डी बटे में जी एच या फिर एच जी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो दो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है, ठीक है। अब ये वाला भुजा इस भुजा की क्या है, इसका संगत भुजा ये है, ठीक। और ये भुजा आपस में बराबर है, उसी तरीके से ये भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि ए बी का आधा क्या होगा, यही तो होगा ना, बी डी। तो लिख देंगे कि बी डी और इसका संगत भुजा एच ई, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में तीनों संगत भुजाएं आपस में मिल चुका है हमें, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ तो हमने इसमें किया ही नहीं है, यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना होगा कि त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में, ठीक है। अब इसका सही हो गया, ठीक। अब हम समझ गए कि हाँ इसी त्रिभुज की बात हो रहा है, तो इसमें ये वाला हमें मिल चुका है बराबर। तो लिख देंगे तब त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के, ठीक है। कैसे, तीनों संगत भुजा क्या है, आपस में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। तो लिख देंगे यस समरूपता से, ये आपका आंसर हो गया। चलिए थर्ड नंबर भी कर लेते हैं फटाफट। तो थर्ड नंबर में हमें बताना है, तो इसी को लिख लेंगे कि त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ
में, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। डी सी ए कहाँ पर है, तो डी सी ए ये वाला त्रिभुज बताना है कि क्या इस त्रिभुज के समरूप है। तो अभी हमने इसको ज्ञात किया है। अब ये वाला चीज़, तो इसमें हमने रीजन तो दिया ही नहीं कि ये चीज़ कैसे बराबर है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, ये इतना लिख देते हैं बहुत है। अब चलिए इसमें कर लेते हैं। तो डी सी ए में ये वाला इसके क्या है, इनका अनुपात आपस में होगा बराबर। तो लिख देंगे ए सी का अनुपात एफ जी। फिर ये वाला हमने सिद्ध किया है कि इसके अनुपात के क्या है, ये इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे सी डी बटे में एच जी, ठीक है। उसी तरीके से ये इसके अनुपात के में है, तो लिख देंगे कि ए डी बटे में एफ एच, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज में और इस त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पर आपस में बराबर मिल चुका है। तो हम कहेंगे कि इसलिए त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के, ठीक है। ये रीजन दे देंगे कि तीनों संगत भुजा आपस में बराबर है। तो यस 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 समरूपता से, सिंपल तीनों आपका हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है। इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी है, ये वाला इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी, ठीक है। ये जो सी बी भुजा है इसको बढ़ा दी गई है ई तक। ई एक स्थित है, ई एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी पर, ठीक है, ये बी सी भुजा पर ए डी ए लंब डाला गया, ठीक है। लंब डाला गया मतलब कि इधर भी 90 डिग्री कोण बनेगा और ज़रूरत पड़े तो इधर भी हम 90 डिग्री का कोण ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद से है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी कहाँ है, ए बी डी मतलब कि इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला त्रिभुज ए बी डी समरूप है ई सी एफ के। तो ई सी एफ के ये वाला त्रिभुज के समरूप है ये वाला त्रिभुज, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल है। सबसे पहले ये इसके बराबर है, तो लिख लेंगे कि ए बी बराबर ए सी है तथा कोण डी एफ के बराबर है, कोण डी बराबर कोण एफ, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद से ठीक है, उसके बाद से ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यही वाला कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। प्रमाण पर आते हैं। तो अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी जब कोई भी त्रिभुज हो उसमें ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर, इसको इधर लेते हैं तब आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो उस हिसाब से इसके सामने वाला ये कोण सी और इसके सामने वाला ये कोण बी आपस में बराबर होगा। समझ में आ गया ना। अब इसमें देखिए, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कोण F, ठीक है, इस वाले त्रिभुज का कोण F और इस वाले त्रिभुज में हमें बताना है, तो इस त्रिभुज का कोण D आपस में बराबर है। तो लिख देंगे कोण F बराबर है कोण D के, क्या है, ये 90 डिग्री है। ये लिख देंगे कि दिया है, क्लियर हो गया इतना। और उसके बाद से इस वाले त्रिभुज का कोण B और इस वाले त्रिभुज का कोण C आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो लिख देंगे कि कोण B बराबर होगा कोण C के, ठीक है। रीजन दे देंगे कैसे, तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा
के सम्मुख कोण। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद से बस और कुछ की ज़रूरत नहीं है। दोनों त्रिभुज में दो कोण मिल चुका है, ठीक है। तो लिख देंगे तब त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के, ठीक है। कैसे? ए समरूपता से। सिंपल हमारा आंसर आ गया।